मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक मिलने के तार अब तिहाड़ जेल से जुड़ने लगे हैं। इसी संबंध में अब स्पेशल सेल तिहाड़ में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही उसके पास से मिले फोन की जांच फॉरेंसिक टीम करेगी। माना जा रहा है कि इस फोन का इस्तेमाल उस टेलीग्राम चैनल को बनाने के लिए किया गया जो आतंकी वारदात अंजाम देने के लिए और धमकी देने के लिए उपयोग में लाया गया था। यूपी में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों के किनारे 1 जनवरी 2011 या इसके बाद हुए अवैध धार्मिक निर्माण हटाए जाएंगे। अब ऐसे निर्माणों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर गृह विभागों की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को आदेश का पालन करवा के रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। 2 माह के अंदर मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा करेंगे। AICTE ने इंजीनियरिंग के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। अब 12वीं कक्षा में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों को राहत मिलेगी। अब इस साल से जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में भौतिक, गणित व रसायन विज्ञान की पढ़ाई नहीं की होगी, वह भी इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जहां अब तक सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 1 मार्च से दूसरा चरण शुरू होने के बाद टीकाकरण में आई तेजी से ये मुकाम हासिल हो सका। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं भारत में गुरुवार तक 2 करोड़ 56 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लॉकडाउन में मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद करीब 1 साल से लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू ट्विटर पर भी काफी लोकप्रिय हैं। महाशिवरात्रि पर उनका एक ट्वीट चर्चा में आ गया। दरअसल सोनू सूद ने ट्वीट में लिखा था कि शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड करके नहीं, किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाएं। हालांकि सोशल मीडिया पर यूजर्स को सोनू की ये पोस्ट पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से वह ट्रोल हो गए और ट्विटर पर #who सोनू सूद ट्रेंड करने लगा। OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले वेब सीरीज को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। तांडव के बाद अब नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई है और सीरीज की स्ट्रीमिंग को बंद करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेटफ्लिक्स को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को 24 घंटे में एक विस्तृत एक्शन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर फंस गए हैं। दरअसल आज अपने एक ट्वीट में राहुल ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है, जिसे लेकर विपक्ष उन्हें घेर रहा है। राहुल के बयान का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सशक्त संस्थान है और सुस्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। हमें उन लोगों के प्रवचन की जरूरत नहीं है जिन्हें उनके मूलभूत अधिकार तक नहीं मिलते। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान उन्हें ममता बनर्जी से कई सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की किस बेटी को वोट देना है, उन्हें जिन्होंने 80 साल की एक औरत के साथ मार पिटाई की, या जिन्होंने भाजपा के लोगों का कत्ल कराया, जिन्होंने दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर मूर्ति विसर्जन नहीं होने दिया, या वो जो नंदीग्राम आकर चंडी पाठ करने लगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 15 मार्च तक सुबह 8 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। नागपुर, अकोला के बाद पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यही नहीं, 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल और बार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। मोहाली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पंजाब के 6 अन्य जिलों की तर्ज पर अब मोहाली में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगेगा। इस संबंध में प्रशासन ने सारा खाका तैयार कर लिया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 105 दिन बीत चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बाद
अब यहाँ बैठे आंदोलनकारियों को गर्मी सताने लगी है। इसे देखते हुए आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर पक्के निर्माण शुरू कर दिए हैं। प्लास्टिक व कपड़ों की तिरपाल से बने तंबू को हटाकर किसानों ने वहां ईंटों से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ईंट भरकर लाई जा रही है। वहीं पंजाब के किसान जत्थेबंदी के नेता मनजीत राय ने कहा है कि आप पक्के मकान बनाओ, एसी कूलर हम भिजवा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का जिक्र किया और कहा कि इनके सपनों के भारत को बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री आज अपना दूसरा बजट पेश किया। हरियाणा सरकार का यह बजट पूरी तरह डिजिटल रहा। मुख्यमंत्री ने टैब के माध्यम से बजट पेश किया और कई घोषणाएं की। हरियाणा सरकार का फोकस राज्य में सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहित करना है। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी विकसित करने की घोषणा की। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने निर्देश जारी किया है कि राजधानी की वो इमारतें जहां 100 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है, उन्हें अपने यहाँ 5% जगह ई वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा। इसके साथ ही उन्हें ई वाहनों की चार्जिंग के लिए भी चार्जर लगाने होंगे। ऐसी इमारतों में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल और अस्पताल शामिल हैं। गूगल ने अपने YouTube कंटेंट से कमाई करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। गूगल ने घोषणा की है कि वो भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में YouTube कंटेंट बनाने वालों से जून से हर महीने 24 से 30% टैक्स की वसूली करेगा। टैक्स YouTube सामग्री को अमेरिकी लोगों द्वारा देखने से होने वाली आय पर लगेगा। गूगल ने ईमेल में चेतावनी देते हुए कहा है कि 31 मई 2021 तक YouTube क्रिएटर्स अपनी टैक्स संबंधित जानकारी नहीं देते तो कंटेंट से होने वाली कुल आय में से 24% टैक्स के रूप में कटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।